लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं वाहिद अली खान और मैं ला रहा हूं अब तक की सबसे बड़ी खबर। वो खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीआई के सूत्र लगातार सुबह से हमसे कह रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। जी हां, कहां गया वो बनाना रिपब्लिक, कहां गया वो फन रिपब्लिकन थिएटर जो लगातार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कह रहा था कि ये हत्या है, हत्या है, हत्या है। ये हत्या नहीं है। जी हां, अगर सीबीआई के सूत्रों की माने तो साफ तौर पर खुलासा हो गया है कि जो छानबीन में अब तक पता चला है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। अब ये टीआरपी का खेल जो लगातार फन रिपब्लिक और बनाना रिपब्लिकन चैनल खेल रहा था, अर्नब गोस्वामी खेल रहा था, ये एक अंतिम छोर की तरफ आ गया है, यानी कि अंतिम क्षण इस चैनल के आ गए हैं। सीबीआई ने लगातार यह कहना शुरू कर दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट जल्द ही सबमिट करेगी। सीबीआई सूत्रों का माने तो सीबीआई सूत्र यह कह रहे हैं कि वो जल्द ही इसका क्लोजर रिपोर्ट, और उस क्लोजर रिपोर्ट में यह होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। जी हां, यह बात आईने की तरह साफ हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने कितनी टीआरपी कमाया अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी 6 नंबर पर चल रहा था और अचानक 1 नंबर पर आ गया। वो किस लिए? क्योंकि उसने झूठ को सत्य करना चाहा, असत्य को सत्य करना चाहा और सत्य को असत्य करना चाहा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार अर्नब गोस्वामी कहता आया है कि ये हत्या है, हत्या है, हत्या है, मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अब खुद अर्नब ड्रग खाएगा। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का। जब तक 302 का केस नहीं लगेगा, हम सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे खबर मिली है दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नाम सुनिए, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती एक योजना बना रहे हैं कि किसी तरह से छोटे मोटे केस से निकल जाए। लेकिन मैं इन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 302 का केस दर्ज करके पूरी जांच नहीं हो जाती। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है मुझे। जब मैंने कहा था कि सुशांत को गला घोट कर मारा गया, तब ये ही लोग सुशांत और देश का मजाक उड़ा रहे थे। पहला मामला मैं आपको बताऊंगा, जो उसने सोनिया गांधी के खिलाफ बात कही थी, वो मामला भी एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके लिए भागकर ये सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत नहीं दी थी। अब दूसरा मामला टीआरपी का। साफ तौर पर ये अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल पर आरोप लगाया है मुंबई पुलिस ने कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी के साथ खिलवाड़ की है। टीआरपी यानी कि वो एक माध्यम जिससे पता चलता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है, और उसी आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी आधार पर रेवेन्यू दिया जाता है एडवर्टाइजर्स के द्वारा, यानी कि पैसों क्या घपला भी किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब मामला आ गया है टीआरपी पर। लगातार अर्नब गोस्वामी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बचा नहीं पाएगा क्योंकि मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। हालांकि रिपब्लिकन टीवी, जिसको हम फन रिपब्लिकन टीवी और बनाना रिपब्लिकन के तौर पर जानते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कौन है आप? बार बार चले आते हैं हमारे दरवाजे पर। आपके यहां क्या न्याय नहीं हो रहा? हर केस को हम सीबीआई को थोप दें, हर केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे। लाखों एफआईआर दर्ज होती है मुंबई पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र में और मुंबई में, तो क्या सभी केसेस को सीबीआई छानबीन करेगी? तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है? तुम क्या मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट नहीं जा सकते? जब देखो बचाव के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो, जब देखो अपने ऊपर हुए एफआईआरों का मामला सीबीआई को थोपते हो। क्यों भाई? सीबीआई में आपका कोई बब्बा बैठा है, सीबीआई में कोई आपका मुखिया बैठा है। सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि जो एक महत्वपूर्ण केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है, ना कि घोटालों का जो तुम घोटाला करके बैठे हो। मुंबई पुलिस पूरी तरह सक्षम है अर्नब गोस्वामी तुमसे निपटने के लिए। अभी तक तुम्हारे लोगों को बैठाया है 9-9 घंटा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा ये जो दरवाजा है इसमें ताला लगने वाला है, ये बात तुम समझ लो। तुम्हारे जो लोग हैं जो तुमसे बहक गए थे, जो तुम्हारे व्यूअर्स जो बहक कर तुम्हारे पास आ गए थे और कह रहे थे कि नहीं तुमने सच कहा है कि टीआरपी मामले में तुम बिल्कुल सही हो, तुम सच कह रहे हो और तुम कह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तो वो भी झूठ निकला। बॉलीवुड के बड़े सितारे, जब तक बॉलीवुड के बड़े सितारे जेल की चक्की नहीं पीसते, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए 302, 302। सुशांत के हत्यारों पर क्यों नहीं चल रहा धारा 302 का केस? जिन लोगों ने हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की,
उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? और मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार क्या जानबूझकर सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगी है? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या हुई है। लगातार मैं कह रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की ने खुद आत्महत्या की है। मैं आपको बता दूं अर्नब गोस्वामी कि ये आपकी जो जालसाजी है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपके चैनल पर जल्द ही बड़ा सा एक ताला नजर आएगा क्योंकि आपने बहुत ही हेराफेरी की है। आप भूल गए कि आपने पास्ट में भी ऐसा कुछ किया है। आपने वो हरकत की थी जो शायद ही किसी मीडिया वाले ने की हो। आपकी वजह से एक इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट पर आपका नाम लिख कर गया, लेकिन आप बच गए। ये वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी बॉम्बे पुलिस, मुंबई पुलिस, जिसको आप आज जिसके खिलाफ जाकर बार बार सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तब तो मुंबई पुलिस आपके बहुत करीब थी, तब तो आप बच निकलने की तैयारी में थे। लेकिन अब जब परमवीर सिंह यहां पर पुलिस कमिश्नर है तो अब बार बार आप सीबीआई के पास क्यों जा रहे हैं? नहीं चलेगा ऐसा। अब ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं कि अभी भी 1% वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि चैनल तुम्हारा 1 नंबर से वापस 9 नंबर पे आएगा। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या। चलिए, रिया चक्रवर्ती ड्रग में कुछ हासिल नहीं हुआ, बेल मिल गई उसको। आपने कहा कि इंडस्ट्री के लोग आपके कहे मुताबिक इंडस्ट्री के लोग ड्रग लेते हैं। अरे भाई, इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर्स ने, गिल्ड ने, इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने आपके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आप पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जो कि मिल जाएगा। आप गलत हो, आपके खिलाफ लगाम लगाना जरूरी है। कब तक टीआरपी कमाओगे झूठ बोलकर? अर्नब, अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम सुधरने वालों में से नहीं, क्योंकि तुम वही कुत्ते की तरह टेढ़ी पूंछ दफना के रखो तो सीधी, निकालो तो वापस टेढ़ी। तुम पैसा कमाना आसानी से चाहते हो, आसानी से पैसा कमाया नहीं जा सकता। अर्नब, तुम एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट भी है, यहां पे जजेस है, यहां पे माननीय न्यायालय में काफी सीनियर जजेस है जिनके पास तुम जा सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यहां पर तुमको राहत नहीं मिलेगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तुमको राहत नहीं दी। अर्नब, कहां जाओगे बचकर? किस मोड़ पर जाओगे? मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा चैनल बंद हो गया तो कोई तुम्हें नौकरी देगा। क्या करोगे तुम? सोच लो। देखो, कहीं ना कहीं तो नौकरी लेना जरूरी है, तुम्हें भी कहीं ना कहीं अपने परिवार चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन उन व्यूअर्स से हम लगातार आग्रह करते आ रहे हैं, निवेदन करते आ रहे हैं, मीडिया की इस भीड़ में अच्छे चैनल भी हैं। आपने लगातार भक्ति दिखाई है अर्नब गोस्वामी के लिए, लेकिन वो भक्ति आपको काम आने वाली नहीं, क्योंकि लगातार एम्स ने भी ये बात कह दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड हुआ है। अब सीबीआई के सूत्र लगातार कह रहे हैं कि ये सुसाइड केस है, ये आत्महत्या है, ये हत्या नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास टीआरपी का कोई खेल नहीं है। अब आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको दिमाग दे, लेकिन भगवान भी परेशान है आपसे, जिस तरह हम आपसे परेशान हैं। अर्नब, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।